कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी मेडिकेटेड चाय। आप इसको तंदूरी चाय कह लें, मटके वाली चाय कह लें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल जो मौसम चेंज हुआ है, सर्दियाँ आ गई हैं कराची में क्या पूरे मुल्क में काफ़ी ठंड हो गई है। तो आजकल जो है जब मौसम चेंज होता है तो आपको तो पता है कि किस तरह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने में कंजेशन वगैरह बच्चों के भी हो जाती है, बड़ों के भी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये मैंने अदरक ले ली है, इस तरह की 2 टुकड़े इस तरह के अदरक के ले ली हैं। 5-6 क्लोव्स ले ली हैं, लौंगे, दालचीनी, छोटी इलायची और ये कुटी हुई काली मिर्चें हैं। ये मैंने गुड़ लिया है, 3 डलियाँ गुड़ की ले ली हैं। ये देखिए, इस तरह के मैंने चाय के ये छोटे वाले 3 चमचे ले लिए हैं। 2 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप पानी का लिया है और ये 3 मैंने मिट्टी की ये छोटे छोटे से ग्लास ले लिए। और ये देखिए, ये इसमें मैं कूटूँगी। ये मैंने ये ले लिया है। ये देखिए व्यूवर्स, अब मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के कूट लूँगी। अदरक, लौंगे, दालचीनी और ये छोटी इलायची। काली मिर्चें मैं नहीं कूटूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी कुटी हुई हैं। इनको अच्छी तरह से कूट लेना है। चलिए व्यूवर्स, चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने केतली ली है, इसमें मैं डालूँगी ये दोनों कप्स में डाल दूँगी दूध के। पानी का 1 कप, ये देखिए, ये इस तरह से जो है वो मैंने जो सारा मसाला कूटा था, ये सारा मसाला मैंने इस तरह से कूट लिया है। ये सारा मैं डाल दूँगी। चाय की पत्ती, काली मिर्चें और ये गुड़ को इस तरह से डलियों समेत डाल देना है ताकि अच्छी तरह से ये खुद ही घुल जाता है। इसको कूटने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसे नहीं कूटा। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको कवर करके चूल्हा जला दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये चाय जो है ये पकना शुरू हो गई है। देखिए, हल्की आंच पे पक रही है ये। अब मैं इसको ऐसा करती हूँ कि मैं इसको दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच पे रख देती हूँ क्योंकि इसमें गुड़ भी पिघलना है और जो भी हमने मसाले इसके अंदर डाले हैं उनका अर्क निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चाय के अंदर। तो मैं इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पे। और इस चूल्हे पे मैं एक मटकी को इस तरह से इसको सेकना है। मटकी को अच्छी तरह से सेक लेना है इसको। अंदर बाहर से इस मटकी को अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, मटकी सेक चुकी थी। अब मैं इसके अंदर जो हल्की आंच पे चाय पक रही है इसको मैं डालूँगी। मैंने इसको छोटी सी मटकी को मैंने इस स्टील के प्याले में रख दिया था। अब मैं इसको चाय को इसके अंदर डालूँगी। छलनी लें, इसको उसमें आराम से डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चाय इस मटकी में डाल देनी है। बहुत ही मज़ेदार मसाले की खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, सारा मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर छान देना है।
अब इस मटकी को निकाल के हम चाय को सर्व कर देंगे प्यालियों में। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार यमी चाय तैयार है, गरम गरम। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गरम चाय है। इसको आप अगर पिएंगे तो सर्दियों में ये जो सुस्ती हो जाती है मौसम चेंज होने की वजह से, वो भी ख़त्म होगी और थकन भी इससे बहुत दूर होती है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा सर्दियों में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।